जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले बलाम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडबड्डमर्वयं जकार चण्डताण्डवं तनोदिना शिवा शिवम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप नित्य पूजा करते हैं, आप मंत्र जप करते हैं, तो आपने इस बात को अनुभव किया होगा। अगर आप नित्य पूजा करते हैं और मंत्र जप करते हैं और आप अध्यात्म के राह पे हैं, आप भगवान में विश्वास करने वाले हैं, आपको लगता है कि भगवान हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो आपको अनुभव देती हैं, तभी ये बात आप पे लागू होती है, अन्यथा आप पे लागू नहीं होती है। आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि आपको गुस्सा आ जाता है। कब गुस्सा आता है, इस गुस्से को कैसे जज करें, ये गुस्सा हमें क्या संकेत दे रहा है। तो आपने देखा होगा, जैसे आप कोई जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं, कोई भी जॉब हो सकता है आपका, आप वकील हो सकते हैं, आप बैंक में काम करते हो सकते हैं, आप किसी शॉप में काम करते हुए हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। आपने एक बात महसूस की होगी, आपको कोई एक ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आ जाता होगा जिसको आप जानते नहीं होगे। वो आपके सामने आएगा और आपको उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा, अचानक से ही गुस्सा आ जाएगा, बिना किसी बात के आप उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा क्यों होने लगता है? बाद में आपको ये भी पता चल जाता होगा कि नहीं, वो व्यक्ति ही ऐसा है, वो व्यक्ति ही गलत है, उसको जो देखो जो सुना ही देता है, वो गलत काम ही करता है। आपको बाद में एक ऐसा भी अनुभव होगा कि मतलब वो व्यक्ति गलत था, लेकिन आपको उसके ऊपर गुस्सा क्यों है? आपको कैसे पता चल गया? आपने ना उससे बात की, ना आपने उसके बारे में जाना, ना किसी से पूछा, लेकिन आपको उसके ऊपर गुस्सा आया। इसी तरह से जब घर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो जो बच्चा गलती करता है, अब भले आपको पता ना चले, लेकिन गुस्सा आपको उसी के ऊपर ज़्यादा आएगा। मतलब हमें ऐसा मत सोचिएगा, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मैंने पहले ही बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, तब जब गुस्सा आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को महसूस करना कि आपको हमेशा गुस्सा एक ऐसे व्यक्ति पे आ रहा होगा जो सही में गलत होगा। सही में गलत का अर्थ है वो रियल में गलत होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करता होगा, लोगों की बुराइयां करता होगा, या लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा करता होगा, उनको परेशान करता होगा। इस तरह के जो व्यक्ति आपके सामने कभी आते होंगे तो आपको उनके ऊपर गुस्सा आने लगता होगा। कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे, आपके मिलने वाले भी हो सकते हैं, कि जिनके ऊपर आपको अपने आप ही गुस्सा आता है। आप चाहो ना चाहो उनके ऊपर आपको लगेगा कि नहीं यार, ये बहुत गलत आदमी, मन ही मन आप उसको गुस्सा करने लगेंगे, मन ही मन आप उसको कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। तो ऐसा होने लगता है। तो आपने कभी इस बात का अनुभव किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं? और ख़ासकर उन व्यक्तियों के साथ में जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या बहुत ज़्यादा मंत्रों का जप करते हैं, या मंत्र जप की शुरुआत करने लगे हैं, जिनको अनुभव भी होने लगे हैं, जिन्हें भगवान अनुभव देने लगे हैं। कभी दीपक में फूल बना के अनुभव दे रहे हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से अनुभव दे रहे हैं, कभी किसी और माध्यम से अनुभव दे रहे हैं, कभी आज्ञा चक्र पे कोई प्रकाश चमकता है, इस तरह से अनुभव होता है। तो कभी ऐसा अनुभव होता है कोई आपको छू रहा है, कभी इस तरह का अनुभव होता है कि जब आप आरती कर रहे हैं तो आपके बगल में कोई खड़ा होकर आरती कर रहा है। तो ये सारे अनुभव और अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं। तो इन संकेतों के साथ में ये जो गुस्से वाली बात है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक अध्यात्म जुड़ा हुआ है। अध्यात्म कैसे जुड़ा हुआ है? वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब आपको गलत लोगों पे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, या आपके साथ में कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जिससे गलत लोग पसंद नहीं है, गलत चीज़ पसंद नहीं है, गलत बात पसंद नहीं है। इसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। आपने इस बात को महसूस किया होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सबके साथ में ऐसा होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके मन में कहीं ना कहीं भक्ति भाव रहता है, पूजा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आपने इन बातों को महसूस किया होगा, क्योंकि हमने इन बातों को महसूस किया है। हम ये आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं कि हमने इन बातों को अनुभव किया है कि हमको किसी एक ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आता है। जो मेरा जॉब है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति पे मुझे गुस्सा आता है जिसे मैं जानता नहीं होता हूँ। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति ही गलत था। तो ऐसा कई बार हुआ है, और
कई बार होने के बाद भी कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ अपने लोग भी होते हैं, उनके ऊपर भी कभी कभी एकदम से गुस्सा आता है, जबकि कोई बात नहीं होती है, उनके ऊपर गुस्सा आ रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हैं, वो फ्रस्ट्रेशन एक अलग चीज़ हो गई, आपका मूड ख़राब है वो अलग चीज़ हो गई, उसकी बात नहीं है। ये आप थोड़ा सा अनुभव करके देखना है इस बात में, तो आप जानेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से इसलिए होता है, जो मैंने अनुभव किया है, कि आपके साथ में कोई ना कोई शक्ति चलती रहती है, आपके साथ में मंत्र की ऊर्जा लगी रहती है, आपके साथ में तपोबल लगा रहता है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो चुका होता है कि नकारात्मक शक्ति आते ही वो एक्टिव हो जाता है। एक ये कारण हो सकता है, ये संकेत हो सकता है कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो सफलता की ओर है, जो मंत्र जप कर रहे हैं वो जागृत हो रहे हैं, आपकी पूजा पाठ सही रास्ते पे है, और जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं अपने मंत्रों के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से, वो प्रसन्न हो रहे हैं। अगर इस तरह से घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, आपके साथ में घटती हैं, तो अगर आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आता है जो रियल में गलत है, जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, जिसे आप देखने मात्र से गुस्सा हो जा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो नकारात्मक शक्ति के आते ही अपने आप ही उत्तेजित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। इसका एक ये कारण होता है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।